ओम शांति। 27 मार्च 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। अर्थात खिवैया माना बाबा, और नैया हमारी कौन सी नैया? इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं, इस दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं और यही सागर है, ये संसार की समस्याएं, इस संसार के बंधन। परंतु बाबा हमारा खिवैया बना है, वो हमारी नैया चला रहा है। तो यदि हमने सच में बाबा को अपना खिवैया बनाया है तो वो हमारी नैया जरूर पार लगा देगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। परंतु आपको बाबा पर भरोसा करना पड़ेगा, आपको बाबा से अपना सुंदर रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। जब आप बाबा से सच्चे होते हो तो बाबा हर कदम आपकी मदद करता है, हर क्षण आपके संग रहता है। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि संग नहीं रहता बाबा मेरे, मुझसे तो 2 कदम बाबा आगे चलता है कि कहीं कोई समस्या ना हो, कहीं कोई कांटे ना हो मेरे बच्चे की राह में और उन कांटों पर मेरे बच्चों के पैर पड़ जाएं। इसीलिए बाबा बार बार हमारे संग रहता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब आप बाबा को खूब याद करते हो और बाबा से सच्चा रहते हो। जब आप बाबा से सच्चा रहते हो ना, तो इस संसार से सच्चा होना बहुत आसान हो जाता है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। आपका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाता है, आप बाबा के अच्छे बच्चे बन जाते हो। और ज्ञान की सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप बाबा का हाथ पकड़ते हो तो केवल ये आपका जीवन का एक आयाम नहीं सुंदर बनाता, ये आपके जीवन के सभी आयामों को बहुत सुंदर बना देता है। इसीलिए आपसे बार बार कहती हूँ कि बाबा को याद करो, बाबा का ज्ञान अपने जीवन में धारण करो। यकीन मानिए इस संसार में कोई दूसरा ऐसा कर ही नहीं सकता। ना जाने कितनी आत्माएं हैं जो अपनी समस्याओं से जूझ रही हैं, परंतु उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें बाबा का परिचय मिला है। तो यदि बाबा का परिचय मिला है तो एक ये नेगेटिव शब्द हो जाएगा, परंतु आप बाबा का भरपूर फायदा उठाइए। और आप बाबा का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब आप बाबा से सच्चे होंगे। आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। परंतु मेरा अनुभव तो ये कहता है कि बिल्कुल हिलेगी डुलेगी भी नहीं। एक बार आपके कर्म सारे कट जाएंगे ना, बुरे कर्म, तो हिलेगी डुलेगी भी नहीं। जीवन बहुत सुंदर और बहुत स्मूथली चलेगा। आप आश्चर्य करेंगे अपने जीवन को देख करके कि ये मेरा जीवन है जहाँ टेंशन का टी भी नहीं है। और जबकि आजकल के संसार में हर आत्माएं कहती हैं कि जीवन में बहुत सारी समस्या है, क्या करें, कैसे करें, क्या करें, किस दिशा में कदम बढ़ाएं। परंतु बाबा का हाथ यदि आपने पकड़ लिया ना, तो आपके लिए सारे रास्ते सरल होते जाएंगे, आपके लिए सफलता का द्वार खुलता जाएगा। अगला पॉइंट है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। अर्थात हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जहाँ से हमें बाप की भक्ति का टाइटल मिले। हम तो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, तो हमें पुरुषार्थ करना है, हमें भक्त नहीं बनना है, हमें पैगंबर बनना है। बाबा का संदेश हमें प्राप्त हुआ है तो हमें सबको बाबा का संदेश देना है। और जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, उस अनुभव के द्वारा बाकी आत्माओं को भी विश्वास दिलाना है कि आपका भी जीवन इस तरह सुंदर बन सकता है। जब तक किसी आत्मा को किसी बात का अनुभव नहीं होता है,
तो वो किसी बात पे भरोसा नहीं करती है, परंतु जब उसे अपने जीवन के जीवंत अनुभव मिलने लगते हैं तो उसका भरोसा बहुत सरलता से परमात्मा पर हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है, आपको माध्यम बनना है बाबा का ज्ञान बाकी आत्माओं तक पहुंचाने का। अगला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है, यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। अर्थात ये बात सच है कि इस दुनिया में कोई सुख चैन नहीं है। आप हद के सुख चैन में एक बार आ भी जाएंगे, परंतु वो क्षण मात्र का होता है। जब तक कोई चीज़ आपके पास नहीं है तब तक आप उस चीज़ के पीछे भागते हो, और जैसे ही वो चीज़ आ जाती है आपकी खुशी उस चीज़ से जुड़ी हुई होती है। आपको उस क्षण तो खुशी का अनुभव होता है, परंतु फिर आपका जीवन सामान्य हो जाता है। तो इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको संपूर्ण रूप से खुश रख सकते, परंतु बाबा का ज्ञान और बाबा का साथ, सच कहती हूँ आपसे, आपको हर क्षण खुश रखता है, आपको हर क्षण संतुष्ट रखता है। और संतुष्टता में एक ऐसी शक्ति है ना, जो आपके जीवन के सभी आयामों को ना सुंदर होते हुए भी सुंदर स्वतः बना देती है। यदि एक बार आपके अंदर संतुष्टता का गुण आ गया, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर समय यदि आप बाबा को याद नहीं करते तो आप माया के जंजालों में फंसते ही जाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें इस दुनिया को भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। हम जितना अपने घर को याद करें, परम धाम को याद करें, उतना ही बाबा को भी याद करें, तभी हम पावन और पवित्र आत्मा बनेंगे और ये याद हमारे लिए बहुत कारगर होगी। अगला पॉइंट है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होता है, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडमिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। हम जितना बाबा को याद करेंगे, और बाबा को तो हम बिंदी समझ के याद करें, साथ साथ स्वयं को भी बिंदी समझ के याद करें, तो हमारे लिए इस संसार की सारी बातें बहुत छोटी लगती हैं, कुछ बड़ा ही नहीं लगता है। और जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो हम अपने पुरुषार्थ में हाई जंप लगा ही लेते हैं। अगला पॉइंट है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अर्थात हमारी बुद्धि केवल बाबा में लगी हो और इस बात के लिए हम बिल्कुल क्लियर हों कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, क्यों भटकता है, और अगर भटकता है बार बार तो हमें क्या करें कि हम बाबा की याद में अपना समय लगाएं। जब हमारी बुद्धि इतना सूक्ष्म होगी, इस सूक्ष्म रूप से चलेगी, तो हम अपना व्यर्थ समय कहीं गंवा ही नहीं पाएंगे। और जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा तभी समझ पाएंगे जब हम व्यर्थ की बातों से मुक्त होंगे, और हल्कापन तभी आएगा आत्मा में जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, दुनियावी व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर करेंगे, तो हम बहुत हल्के रहेंगे और हमें बहुत भरोसा भी रहेगा कि हमने कुछ गलत ही नहीं किया है। और यही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति।